नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, राधे राधे दर्शकों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। कामदा एकादशी व्रत की कथा आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें राधे राधे। तो देर ना करते हुए चलिए कथा शुरू करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे यदुकुलभूषण श्री कृष्ण नंद जी, हे जनार्दन, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। अब आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम व्रत विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से भी इसी प्रकार निवेदन किया था। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जिस प्रकार अग्नि सूखे काठ को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। उस नगर में ऐश्वर्यवान राजा पुंडरीक राज्य करता था। वहाँ पर अनेक गंधर्व और अप्सराएं निवास करते थे। उस नगर में ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय की बात है कि राजा पुंडरीक का अनेकों गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय वहाँ पर ललित गंधर्व भीमसेन के साथ गाना गा रहे थे, किंतु उस समय वहाँ पर उनकी प्रियतमा ललिता नहीं थी, जिनके कारण वह गंधर्व स्मृति में मग्न रहा था। उसे अपने गानों की ओर किंचित भी ध्यान न रहा और वहाँ अशुद्ध गाना गाने लगा। इसकी चुगली नागा राजकोटक ने राजा पुंडरीक से कर दी, जिसके कारण राजा ने क्रोध करके ललित को श्राप देते हुए कहा, रे दुष्ट, तूने मेरे सामने गाता हुआ भी स्त्री की स्मृति कर रहा है, इसलिए मनुष्य भक्षण करने वाला तू राक्षस हो जा। तू महापापी है, अतः अपने कर्म के फल को भोग। राजा पुंडरीक द्वारा श्राप मिलने के कारण वह ललित गंधर्व उसी समय राक्षस बन गया। जब उसकी प्रियतमा ललिता को अपने प्रेमी की दशा का हाल ज्ञात हुआ तो अत्यंत दुखी हुई। अब वह हर समय अपने पति के उद्धार करने की उपाय की खोज करने लगी। इधर वह ललित राक्षस होने के पश्चात घोर वन में रहकर अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उस समय उसकी स्त्री ललिता उसके पीछे पीछे जाती थी और उसके हाल को देखकर विलाप किया करती थी। उसके इस हाल को देख विलाप किया करती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे भ्रमण करती हुई विंध्याचल पर्वत पर जा पहुँची। उस स्थान पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वहाँ ऋषि को देखकर ललिता उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर विनय पूर्वक बोली, हे मुनि, मेरा पति राजा श्राप के वजह से राक्षस हो गया है, जिसके कारण मैं पति वियोग से महादुखी हो रही हूँ। कृपा करके आप मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। उसका उत्तम व्रत धारण करने से मनुष्य के समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अतः तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कामदा है, इस व्रत को करो। इससे तुम्हारे पति को मुक्ति मिल सकती है। तो ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी
के व्रत का नियम पूर्वक धारण किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह था चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की कथा। इसको श्रवण करने ही मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।